कोई पूरब जाता, हिंदू है तो पूरब की ओर हाथ जोड़ता, और कोई मुसलमान है तो पश्चिम की ओर हाथ जोड़ करके डूबते हुए सूरज को नमस्कार करता। सदगुरु कबीर कहते न तुम पूरब जाओ न तुम पश्चिम जाओ, तो कहाँ जाएं जी बताओ। उन्होंने कहा दिल में खोज दिलही में खोजो, यहीं करी माराम है। साहब कहते हैं मार्ग तो कठिन है, ये भेड़िया दशान में चलने वाले जो मार्ग है बहुत टेढ़े और दुखद है, वहां कोई मत जाओ। बिना विचार के दूसरे की देखा देखी किसी बात को सत्य मानकर उनके पीछे मत चलो। गए तो बहुरे नहीं, जो लोग गए देखा देखी गड्ढे में गिरते हैं वे लौट कर कल्याण पथ में नहीं आते, फिर कौन आकर उनका कुशल मंगल कहे। अपनी बुद्धि और विवेक का प्रयोग न कर केवल दूसरे की देखा देखी किसी मार्ग में चल देता मनुष्य के लिए कल्याण कर नहीं है। मनुष्य के मन में भीड़ का मोह होता है, और लोग कहते हैं कि जिसके पास राजनेता, वकील, जज, डॉक्टर, विद्वान, सेठ सब जाते हैं उनके पास हजारों अनुयायी है, जरूर वहाँ सत्य होगा। लोगों की सत्य की कसौटी ऐसे ही होती है, इतने लोग जाते हैं क्या झूठ बोलते हैं होंगे, जैसे नक्कट्टा की कहानी बताया ना, इतने लोगों की नाक कटी, क्या सभी लोग झूठ बोलते हैं। एक झूठ बोले तो बात ठीक, लेकिन हजारों लोग नाक कटाए जा रहे हैं, तो इतने लोग, इसलिए कहते हैं भीड़ भाड़। भीड़ भाड़ में चलने वाले लोगों के पास अपने कोई विवेक नहीं होते, कोई विचार नहीं होते, वो केवल सिर झुकाकर अनुयायी बनकर पीछे पीछे चले जाते हैं, वहां पर विचार करने की जरूरत नहीं होती। और जहां पर प्रचार इतनी हावी हो जाता है, इतनी प्रभावकारी हो जाता है कि अपना प्रभाव के चलते भीड़ भाड़ में प्रचार के चलते इतनी प्रभावकारी हो जाता है कि आदमी विचार करना ही भूल जाता है। और भीड़ के पीछे जब राजनेता चल रहा हो, धर्मगुरु कुछ लोग चल रहे हो, डॉक्टर, इंजीनियर, तब हमारी जो सोच होती है यही होती है कि इतने लोग जा रहे हैं, राजनेता जा रहे हैं, जज जा रहे हैं, वकील आते हैं, गांव के सरपंच जाते हैं, तो क्या वे झूठ होंगे? जरूर वहां सत्य होगा। कबीर साहब कहते हैं कि ठीक है, बिना जांच भाल किए किसी को गलत मान लेना ठीक नहीं है, परंतु आंख मूंद कर किसी व्यक्ति या भीड़ के साथ चलना भी तो ठीक नहीं। महापुरुष, शास्त्र, परंपरा, जन समाज सब आदरणीय है, परंतु अपना विवेक कम आदरणीय नहीं है। महापुरुष अनेक है, शास्त्र भी अनेक है और परंपरा भी अनेक है, फिर हम किसी एक के पीछे चले, अतएव महापुरुष, शास्त्र और परंपरा को भी हम अपने विवेक से ही समझ सकते हैं। अतएव जो अपनी विवेक बुद्धि का तिरस्कार कर भेड़िया दशान में पड़ता है, उनका रास्ता पतन का होता है। विवेकवान हर बात पर विवेक कर तब उसको ग्रहण करता है या उसको त्याग करता है। सदगुरु कहते हैं कि बिना विचार के भीड़ के साथ चलना केवल दुख का रास्ता है, इसमें कोई मत जाओ। जो लोग किसी धूर्त के कहने पर या देखा देखी ईश्वर दर्शन के लिए अपनी नाक कटा लेते हैं, वे समझ जाने पर भी लज्जावश उसी में जीवन भर पड़े रहते। कई बार होता है ना, आदमी को सत्य बात जब पता चल जाती है तो भी उससे लौटना नहीं चाहते, क्योंकि संकोच होता है कि देखो इतने वर्षों से तक गए फिर लौट के आ रहा है, होता है ना। साहब ने कहा है एक बार कि आदमी जात पात के लाजवश सत्संग में नहीं जाता, होता है ना। वहाँ पर कितने लोग सत्संग में जाते हैं, कबीरपंथी है, जाति पात नहीं मानते हैं, हर तरह के लोग आते हैं, भले सत्य बात बताई जाती लेकिन जाएं कैसे, उनको आदमी शर्म संकोच आता है।
हम इतने वर्षों से इस धर्म में हैं, संप्रदाय में हैं, ये मानते थे, अब इसको छोड़ कैसे दे? लज्जा आती है। तो गए ते बहुरे नहीं, साहेब कहते हैं गए ते लौटकर आने में शर्म संकोच मानता है। कुशल कहे को आओ, साहब कहते हैं जिनको कुशलता है, जिनके जो कुशल चाहते हैं जीवन में, फिर उसका कुशल मंगल एवं हालचाल कौन कहे, वे शर्मा शर्मी पच कर मरते हैं। एक बार गड्ढे में गिर जाने पर मनुष्य को गड्ढा ही प्यारा लगने लगता है। अपनी भूल को स्वीकार कर उसे सुधार लेना बड़ा त्याग और साहस का काम है। एक बार पता चल जाए कि ये भूल है, उसको त्यागना बड़ा साहस का काम है। अन्यथा हमारे गांव के लोग, इतने लोग चल रहे हैं, और जिसको तुम सत्य कहते हो वहां पर कौन कौन जाति के लोग आते हैं, हम कैसे जाने? शर्मा शर्मी होता है ना। इसलिए किसी शायर ने कहा है, कबीर पंथ में आना कोई खाला का घर नहीं है। खाला कहते जानते हो? मौसी। माँ के बाद बेटा को कोई अधिक प्यार करती है तो वो मौसी होती है। और मौसी के घर जाना आना क्या टाइम लगता है आदमी को। इसलिए कहा कबीर पंथ में आना कोई खाला का घर नहीं, आते हैं शेर दिल जिसे दुनिया का डर नहीं। सारे डर को त्याग कर, सारे पक्षपात को त्याग कर सत्य के पीछे चलने वाले व्यक्ति ही इस मार्ग पर आते हैं। आगे साहब कहते हैं कुसंग से सावधान, मारी मरे कुसंग की केरा साथे बेर, वह हाले वह चींधरे विधिना संग निबेर। 242। मनुष्य कुसंग की मार से उसी प्रकार मरता है जैसे केले के पेड़ के साथ में बेर के पेड़ लग जाने पर केले की क्या दशा होती है, जरा सोचो। मारी मरे कुसंग की केरा साथे बेर। जो आदमी कुसंग में मरा जाता है या कुसंग में पतन होता है, वो कैसा होता है? जैसे केरा के पेड़ के बीच में बेर आ जाए, और बेर के आने पर केले के पत्ते इतना छित विछत हो जाता है कि उनका विकास नहीं हो पाता, जो कि पत्ती के माध्यम से ही प्रकाश संश्लेषण करता है, अपना भोजन बनाता है। पत्ते से सूर्य के प्रकाश पड़ने पर क्लोरोफिन बनाता है, जिससे पौधा अपना भोजन कहते हैं पौधे को। अब पौधा ही छित विछित हो गई पत्तियां, तो भोजन कैसे बनाए? उनका पतन हो जाता है। ठीक इसी प्रकार मारी मरे कुसंग की ऐसी ही दशा। केले के पत्ते हिलते हैं तो बेर के कांटेदार डालियां उन्हें फाड़ती है। वे अपने कर्मों का विधाता मनुष्य, तू कुसंग का त्याग कर, वह हाले वह चिंद्रे बिंधना संग निवेर। साहेब कहते हैं, हे अपने कर्मों का विधाता मनुष्य, तू कुसंग का त्याग कर। मनुष्य का ज्यादा पतन कुसंग के कारण ही होता है। मांस, मंदरा, गांजा, भांग, बीड़ी, सिगरेट, तम्बाखुर, पान, गुड़ाखुर की आदतें, चोरी व्यभिचार की आदतें तथा ऐसी अनेक अनर्थकारी आदतें कुसंग के कारण ही पड़ती है। अच्छे अच्छे लोग कुसंग में पड़कर भ्रष्ट हो जाते हैं। धूप में अधिक ज्वलनशील धूप से तपी बालुका होती है। इसी प्रकार दोषों से अधिक घातक दोषों में डूबे आदमी की संगत होती है। जिस प्रकार गर्मी के दिनों में राजस्थान में जब जाते हैं तो वहाँ बालुका होती, बालू होती, और धूप से कहीं तेज बालुका से आदमी तपता है। पानी से अधिक भाप से आदमी जल जाता है। इसी प्रकार बुराइयों से अधिक बुराइयों से लिप्त व्यक्ति बड़े खतरनाक होता है। वो आपको पतन में जल्दी गिरा सकता है। दोष आदमी दूर रहे तो उतना हावी नहीं हो सकता है, लेकिन दोष से
लिप्त व्यक्ति के पास बैठोगे 4 दिन में आपके अंदर बुराइयां आना शुरू हो जाएगी। अच्छे अच्छे लोग कुसंग में पड़कर भ्रष्ट हो जाते हैं। धूप से अधिक ज्वलनशील धूप की तपी बालुका होती है, इसी प्रकार दोषों से अधिक घातक दोषों में डूबे आदमी की संगत होती है। सदगुरु ने यहाँ केले और बेर का सुंदर एवं सटीक उदाहरण देकर इस विषय को बड़ी सरलता से समझाया है। केला कितना चिकना और कोमल पेड़ होता है, यह सब जानते हैं। इनके फल भी कितने सुमधुर, सुस्वाद एवं तुष्टिकारक होते हैं। इनके फल तथा वृक्ष की उच्चता के नाते उसे मांगलिक काम में भी लगाया जाता है। केले के सुंदर पेड़ एवं पत्ते गाड़कर भारतीय समाज में पूजा का मंडप बनाया जाता है। ऐसे सुंदर एवं चिकने पेड़ के पास यदि बेर का पेड़ उग आए और बड़ा होकर केले के ऊपर छा जाए तो केले की क्या दशा हो सकती है, यह सर्वविदित है। हवा चलने पर केले के पेड़ हिलेंगे और बेर की कांटेदार डालियां उसे टकराकर फाड़ेंगे। पेड़ के कांटे केले के पत्ते को चिंधी चिंधी उड़ाएंगे। ये लाइट जला तो जी यहां से। इसी प्रकार यदि मनुष्य चोर की संगत करेगा, व्यभिचार एवं दुर्व्यसनी की संगत करेगा तथा अन्य प्रकार दुराचरणग्रस्त लोगों की संगत करेगा तो उससे उनकी बुद्धि बिगड़ते बिगड़ते वह भी वैसे ही हो जाएगा। कितने घर के मांस मदिरा नहीं थे, कितने घर में मांस मंद्रा नहीं खाते थे लोग, उनके घर में एक मांस मंद्रा का सेवन करने वाला व्यक्ति आकर बस गया और उस घर में लड़के उनके साथ भ्रष्ट हो गए। शुकरविष्टा खाने का सुस्वाद सिद्ध आदमी होता है, स्वभाव सिद्ध आदमी होता है, वैसे आदमी तंबाकू खाने का आदती नहीं होता। किंतु उनके घर में तंबाकू का नाम नहीं था। उनके घर में एक तंबाकू खाने वाले शुकर या शुकरी का प्रवेश हुआ और उनकी संगत से घर के कई लोग शुकर तथा शुकरी हो गए। ये तंबाकू खाने वाले बिना नाक के शुकर है। इसी प्रकार गांजा, भांग, बीड़ी, सिगरेट आदि पीने व खाने वाले की दशा है। करीब करीब सारे दोष मनुष्य के कुसंग में से आते हैं। पान का एक सड़ा पत्ता दूसरे पत्ते के साथ है तो उन्हें भी सड़ाता है। एक सड़ी मछली दूसरे पूरे तालाब को गंदा करती है। इसी प्रकार आचरण भ्रष्ट मनुष्य स्वयं नरक में गिरता है। जो व्यक्ति उनकी संगत करता है वह भी नरक में गिरता है। सद्गुरु कहते हैं, बिंधना संग निवेर, हे विधाता तो ऐसी बुरी संगत का त्याग कर मनुष्य अपने कर्मों का विधिना है, विधाता है। वह सारे बुराई कर्म का कर अपने को गड्ढे में डाल ले और चाहे अच्छे कर्म कर अपने आप को ऊपर उठा ले। कुसंग से कुबुद्धि बनती है और कुबुद्धि से गलत आचरण होते हैं तथा कुसंग से सुसंग से सुबुद्धि बनती है और इससे अच्छे आचरण होते हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह कुसंग का त्याग करके अच्छी संगत करे। आगे इसी पर आधारित और साहेब कहते हैं, केरा तब ही न चेतिया जब ढिग लागी बेर, अब के चेते क्या भया जब काटन लिन्ने घेर। केले का पेड़ तभी सावधान नहीं हुआ जब उनके पास बेरे के पेड़ उगा था। अभी छोटा है,
बेर का पेड़ और केले के पेड़ बड़ा हो गया तो उगने लग गया है बेर का पेड़, तभी चेत नहीं पाया। अब उनके सावधान होने से क्या होता, जब बेर के कांटों ने उसे घेर लिया है। अर्थात मनुष्य तभी नहीं सावधान हुआ जब उनके ऊपर कुसंग का आवरण पड़ने लगा था। अब जब वह कुसंग तथा उनके फलस्वरूप कुकर्म में डूब गया, तब उससे रोने में क्या होगा। केले के पेड़ के पास जब बेर के पौधे उगे, तभी उन्हें उखाड़ देना चाहिए। इसी प्रकार कुसंग का संयोग आते ही उससे सावधान हो जाना चाहिए। कांटों से घिर जाने पर बचना कठिन है, कुसंग से जकड़ जाने पर उनके प्रभाव से बचना मुश्किल है। जो लोग कुसंग में रस लेना शुरू करते हैं, वे यह नहीं समझते कि उसका परिणाम आगे चलकर बड़ा भयंकर एवं दुर्गामी होगा। कुसंग पड़ने की शुरुआत में उससे सावधान होकर हट जाना बड़ा सरल होता है, परंतु जब आदमी कुसंग करते करते उसमें डूब जाता है, तब उनका स्वभाव ही वैसा हो जाता है। तब वह कुसंग और कुकर्म के कारण उसके बुरे फल से रो सकता है, परंतु उससे बचना कठिन हो जाता है। हम इस विषय को और अधिक सूक्ष्म रूप से ले। कई युवक पढ़ते लिखते हैं, वे बड़े अच्छे संस्कार वाले होते हैं, वे धर्म, अध्यात्म तथा लोक मंगल की भावना को समझते हैं, परंतु व्यामोहवश शादी विवाह के चक्कर में पड़ जाते हैं और थोड़े दिनों में संसारिकता के कांटों से इस तरह जकड़ जाते हैं कि उसको रोते भी नहीं बनता। यह ठीक है कि सामान्य लोग शादी विवाह करके रहते ही हैं और उन्हें रहना ही चाहिए, अन्यथा वे अनर्थ करेंगे। परंतु जो सदा समझदार है, ज़्यादा समझदार है, जो आत्म कल्याण और लोक कल्याण को समझता है, यदि वह शादी विवाह एवं संसारिकता के एक कांटों में फंसता है तो उनके पीछे केवल पश्चाताप हाथ लगता है, क्योंकि एक बार दुनियादारी में जकड़ जाने के बाद उन्हें छूटने वाला विरला होता है। अच्छे संस्कार वाले यदि कारणवश दुनियादारी में फंस जाते हैं तो जीवन भर केवल पश्चाताप करते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि जो एक बार सांसारिकता में फंस गया वह निकल नहीं सकता। मनुष्य में पक्के निश्चय ही वह महान शक्ति है जिससे सारे बंधन नष्ट हो जाते हैं। सदगुरु कबीर ने ऐसे व्यक्ति की बड़ी प्रशंसा की है जो एक बार संसार में उलझ कर भी उससे निकल आता है। बलिहारी तही पुरुष की जो पैठ के निकरन हार। ऐसे कुसंग में भी पड़ करके अगर निकल जाता है तो उनकी बलिहारी है। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने ही कुसंग से सावधान होकर उससे दूर हो जाए और तभी उनका कल्याण हो पाएगा। आगे साहब 44 नंबर की साखी में कहते हैं, जीव मर्म जाने नहीं, अंध भया सब जाए, बादी आगे दादी न पावे, जन्म जन्म पछताए। सदगुरु बिना जीवों का भटकाव, सदगुरु के अभाव में, संत के अभाव में जीव का भटकाव ही होता है। मनुष्य का वास्तविकता का रहस्य नहीं जानते, सब विवेकहीन बने भटक रहे हैं। वे नाना मत के गुरुओं की संभावनाओं से भी न्याय नहीं पाते। फलतः जीव जन्मांतर पश्चाताप करते हैं और भटकते रहते हैं। अशिक्षित से शिक्षित, गंवाई से शहर, चपरासी से उच्च अफसर एवं शासक और निरक्षर से उच्चतम विद्वान जड़ चेतन की वास्तविकता का भेद पाए बिना अंधे बने भटक रहे हैं। यंत्र तंत्र मंत्र गड़े ताबीज, भूत प्रेत देवी देवता आदि नाना मिथ्या कल्पनाओं में सारा संसार चक्कर खा रहा है।
आदमी अपने ऊपर एक अदृश्य शक्ति की कल्पना करके स्वयं मूढ़ बनता है। जड़ और चेतन दो मौलिक तत्व है, जिसमें अपने अपने गुण धर्म अनादि निहित है। इस भेद को न समझकर संसार की पराया हर घटना में किसी काल्पनिक देवी देव को कारण मान लिया जाता है, जिससे मनुष्य के ज्ञान क्षेत्र में निरंतर गिरावट आती है। दैववाद के मोह में पड़ा हुआ मनुष्य हर प्राकृतिक घटना का कारण प्राकृतिक में न खोजकर किसी देव या ईश्वर में खोजता है, जो चमत्कार एवं अंधविश्वास को प्रश्रय देता है। ग्रह उपग्रह की गति, जड़ तत्वों की क्रियाशीलता, ऋतु परिवर्तन, वनस्पति, नदी, झरने, भूचाल, ज्वालामुखी, पर्वत, बादल, वर्षा, समुद्र की घटनाएं प्रकृति में होती है, तो उसके कारण हमें प्रत्यक्ष प्रकृति में ही खोजना चाहिए। अब पानी, जैसे पानी गिरने का कारण कार्य की व्यवस्था है, इनको ना समझने के कारण हम किसी शास्त्रों में लिख दिया है उसी को मानते चले जाते हैं। भले वो सत्य हो ना हो, लेकिन हम उस पर विचार नहीं करते। हजारों वर्षों से किसी ऋषियों ने लिख दिया कि यज्ञ से बारिश होती है, हम वही कहे जा रहे हैं। हमारे जीवन में कोई प्रत्यक्ष अनुभव नहीं है, हमने खोज करना छोड़ दिया। हमने सोचा हमारे वेद शास्त्रों में लिखी हुई ये बात है, अब हम उनके पूंछ पकड़ करके चले जा रहे हैं, यज्ञ हवन कर रहे हैं। हजारों टन घी, अनाज, ज्वार, गेहूं को हम फूंक देते हैं और सोचते हैं कि आग में घी डालने से H2 ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बनता है, और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मिलने से पानी बनता है, इसलिए हमें आग में घी डालना चाहिए। अरे घी खाने के लिए व्यक्तियों के पास उपलब्ध नहीं है। घी का हवन कुंड है मनुष्यों का मुख। गरीब गरीब मनुष्य को अगर घी ज्यादा हो गए तो उनको बांटो। अब आग में डालने से क्या मतलब होता है? ये जन धन की बर्बादी है, समय की बर्बादी है, अनाज की बर्बादी है, घी का बर्बादी है। दुबई के लोगों ने जाना कि बारिश होने का कारण क्या है, क्यों बारिश नहीं होती है, तो वहां के लोगों ने खोज की और खोज में पता लगाया कि आकाश में अगर बद्दल हो और बद्दल में बर्फ का छिड़काव किया जाए या ऑक्सीजन का छिड़काव किया जाए तो वो बद्दल पानी के रूप में धरती पर बरसने लगता है। वहाँ के लोगों ने समझा, वहाँ के लोगों ने जाना और जान करके जीवन में आचरित किया। आकाश में बद्दल, वहाँ पर ऑक्सीजन का छिड़काव किया, वहाँ बारिश हुई। इतनी बारिश हुई कि 3-3, 4-4 बार वहाँ बाढ़ आ गई। हमने हजारों वर्षों तक केवल अंधविश्वास में पड़ते रहे, और यही कारण है कि आज भी राजस्थान के कुछ क्षेत्र जिसको मड़वाड़ कहते हैं, गुजरात का काठियावाड़ आज भी पानी के लिए, मीठा पानी के लिए तरसता। अब तो कुछ बारिश होने लगी, चूंकि बड़े बड़े झाड़ लगाने लग गए। पाकिस्तान के बॉर्डर नहर के माध्यम से बड़े ऊंचे ऊंचे झाड़ पैदा हो गए, लगाए गए, लिप्टस के सफेदी जिसको आप कहते हैं। उसके चलते अब कुछ वर्षों से अच्छी बारिश होने लग गई। पहले जैसे सूखा और दाह नहीं पड़ने लगे। पहले तो इतना तूफान आता था, इतना तूफान आता था कि धूल से पूरा आकाश भर जाता था। अब तो जगह जगह फसल होती है तो धूल, पानी के कारण, फसलों के कारण, हरियालियों के कारण वो धूल वहीं रुक जाता, जिससे धूल वायु प्रदूषण कम होता। तो इस प्रकार हम अंधविश्वास में पड़े रहते हैं और उसी के चलते हमारा जो विचार करने का ढंग है वो बदल नहीं पाते। हम विचार नहीं करते, क्यों? क्योंकि हम सोच लेते हैं, परंपरा के पुंज पकड़ करके चलते रहते हैं। साहब कहते हैं, जीव मर्म जाने नहीं, अंधा भया सब लोग, अंधे बनकर चले जा रहे हैं। सदगुरु कहते हैं, बादी द्वारे दादी न जा आ पावे,
सावधान मनुष्य विद्वान वक्ताओं एवं गुरुओं द्वारा भी न्याय नहीं पाता है। अधिकतम धर्म उपदेश तो स्वयं भटके हैं और रात दिन मानव संसार को भटकाने में ही लगे। देववाद, अवतारवाद, चमत्कारवाद, अनेक अजीबो गरीबो बातें करना मानव धार्मिक गुरुओं की नियति हो गई है। अतएव संसार के अधिकतम धार्मिक गुरुओं की सभाओं में न्याय नहीं मिलता। चूंकि धर्म गुरु लोग वही शास्त्रों की बात रट्टू तोता की ओर दोहराए चले जा रहे हैं। भगवान कल्याण कर लेगा, भगवान को मानो आपके जीवन में सुखमय आ जाएगी, संपत्ति आ जाएगी, और तरह तरह की आज अंधविश्वासपूर्ण पूजा अष्टना भी बताते हैं। ये पूजा करोगे तो आपके घर बन जाएगा, अमुक पूजा करोगे तो आपके घर में संपत्ति आ जाएगी। अरे संपत्ति ऐसी आ जाएगी क्या बिना मेहनत किए? और भगवान लाएगा तो कहाँ से लाएगा? भगवान में वो क्षमता नहीं पैसा पैदा कर दे, जब पैसा को रद्द कर दे। हाँ, देश के प्रधानमंत्री के पास वो ताकत आपने दी है। जब चाहे वो 2000 का नोट बंद कर सकता है, जब चाहे वो 500 का नोट बंद कर सकता है। कल सुबह उठ करके कह दे कि 2000 का नोट कल से पुनः चालू होगा तो चालू कर देगा। लेकिन पूरा देश के लोग भी अगर लक्ष्मी की पूजा करो, कुबेर की पूजा करो, तो उसमें ताकत नहीं कि आपके 2000 का नोट जिसको बंद कर दी गई उसको चला ले। तो ये ताकत आपके अंदर है, आप अपने को पहचाने। सदगुरु कहते हैं कि बादी आगे दादी न पावे, अर्थात साधारण मनुष्य विद्वान वक्ताओं एवं गुरु अन्य द्वारा भी न्याय नहीं पाता। अधिकतम धर्म उपदेशक तो स्वयं भटके हैं और रात और दिन मानव संसार के को भटकाने में ही लगे हुए हैं। दैववाद, अवतारवाद, चमत्कारवाद तथा अनेक अजीबो गरीब बातें करना मानो धार्मिक गुरुओं की नियति हो गई है। अतएव संसार के अधिकतम धार्मिक गुरुओं की सभाओं में न्याय नहीं मिलता। अनेक धार्मिक गुरु जीव को अंश, प्रतिबिंब, आभास, इच्छा, द्वेष आदि से स्वरूपतः बद कहकर मानो उसका निरादर करने पर ही डटे हैं। जीव सारे ज्ञान विज्ञान का मूल है, जिसने वेद, बाइबिल, कुरान, जिंदावेस्ता तथा संसार के सारे शास्त्र की रचना की है, जिसने धर्म, दर्शन, अध्यात्म, भौतिक विज्ञान, शारीरिक विज्ञान, मनोविज्ञान आदि का अन्वेषण किया है, जिसने ईश्वर, देवी देवताओं आदि की कल्पना की है, उस परम सत्ता जीव को ही तुच्छ कहकर मानव के दुर्भाग्य का लक्षण है। इन सब का फल है कि जीव जन्म जन्मांतरों से दुख भोगता है। अपने महत्व को भूलकर कोई अपने स्वरूप के प्रतिष्ठित नहीं हो सकता। जो व्यक्ति अपने भूल कर कोई अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित नहीं हो सकता, अपने महत्व को भूलकर जो आदमी अपने महत्व को भूल गया है वो अपने स्वरूप में कैसे स्थिर हो पाएगा? सब सिद्धांत किया कौन जग में, आदम मानव तुम ही तो हो, ईश्वर खुदा जगत के कर्ता, कल्पना किया सो तुम ही तो। सारे सिद्धांत, मतपंथ, ये निर्माण किसने किया? तू हिंदू, वो मुसलमान, वो सिख, वो ईसाई, वो यहूदी, ये सारे मतपंथ को किसने बनाया? मनुष्यों ने बनाया। भारत में जितने वर्तमान में मुसलमान होते हैं, मुसलमान हैं, वे लगभग आज से 200 वर्ष पहले सब हिंदू थे, है ना? तो ये मत पंथ को बदला किसने? हिंदू से मुसलमान कौन होता है, या मुसलमान से हिंदू कौन होता है? इंसान तो होता है। किसी परमात्मा ने आकर आपको हिंदू बनाया, ना ही किसी को मुसलमान बनाया। उस प्रकृति, उस परमात्मा ने तो सबको समान बनाया। कौन है जो आपको हिंदू बनाया, कौन है जो आपको मुसलमान बनाया? वो स्वयं हो। प्रकृति ने तो आपको समान बनाया, इंसान बनाया। किसी शायर ने कहा, हिंदू के घर में जन्मा हिंदू कहलाया,
मुस्लिम के घर में जन्मा मुस्लिम कहलाया, सिख ईसाई के घर में जन्मा सिख ईसाई कहलाया, पर अफसोस इंसान के गर्भ से जन्मा इंसान ना कहलाया। कितनी अच्छी बात उस शायर ने कहा। लेकिन हम ऐसे महापुरुषों की बातों को अनसुनी कर देते हैं जो मानवता में समानता लाना चाहते हैं। हम किसी पक्ष में चिपक जाते हैं, किसी बात को लेकर चिपक जाते हैं, किसी धर्म और परंपरा के नाम पर चिपक जाते हैं, तो उनकी ही बातों को हमें सत्य प्रतीत होने लगती है, उनकी ही बातों को लेकर के हम चलने लग जाते हैं। किसी ने चोटी रखा ली, हिंदू हो गए, किसी ने जनेऊ रखा लिया, हिंदू हो गए, एक आदमी दाढ़ी बढ़ा लिया, खतना करा लिया, वो मुसलमान हो गए। ये किसने बनाया? क्या परमात्मा ने बनाकर भेजा? अपने आप से आदमी पूछे कि मैं कौन हूं, तब आपको पता चलेगा मैं शुद्ध चेतन हूं। जो भी मैं बाहर से आवरण ओढ़ता हूं, किसी ने रामचदरिया ओढ़ ली, किसी ने वो हरा कपड़ा पहन लिया, फर्क क्या पड़ता है? कपड़ा तो बाहर से पहने गए। खतना तुमने बाद में कराया, जनेऊ धारण तुमने बाद में कराया। जन्म के साथ तो हर इंसान शुद्ध मनुष्य पैदा होता। एक मनुष्य का बच्चा जो जन्म लिया है, उसको किसी सड़क के किनारे छोड़ दो, दुनिया को कोई वैज्ञानिक ये पता नहीं लगा सकता, दुनिया का कोई डॉक्टर पता नहीं लगा सकता कि ये हिंदू का बच्चा है कि मुसलमान का बच्चा। अगर 500 साल, 600 साल या 1000 वर्ष किसी व्यक्ति को अगर गाड़ा गया है जमीन के नीचे, तो डॉक्टर है ये कहते हैं, ये दावा करते हैं कि ये शरीर कितने वर्ष पहले शरीर छोड़ा है, ये आदमी था कि औरत थी, इसका भी पता लगा सकता। ये लंगड़ा था कि ये लूला था, ये भी पता लगा सकता। एक आंख से काना था कि अंधा था, ये भी पता लगा सकता है। लेकिन दुनिया में ऐसा कोई प्रयोगशाला नहीं, दुनिया में ऐसा कोई डॉक्टर नहीं जो बता सके कि ये हिंदू था कि मुसलमान था। दुनिया में विज्ञान इतना विकास कर लिया है कि इंसान के शरीर अगर 10 साल पहले, 10,000 साल भी पहले गाड़ा गया है, उसके बारे में ये सब बता सकता है। लेकिन आपके शरीर के रक्त निकाल करके ये नहीं बता सकता ये रक्त हिंदू का है, मुसलमान का है, या किसी ब्राह्मण का है या शूद्र का है, ये बता नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि प्रकृति ने आपको एक समान पैदा की है। किसी के शरीर में लाल रखता है, किसी के शरीर में हरा रखता है, ऐसे प्रकृति ने भेद नहीं की, ये परमात्मा ने भेद नहीं की, ये भेद तो हमने की। इसलिए साहब कहते हैं, ईश्वर खुदा जगत के कर्ता, कल्पना किया सो तुम ही तो। देखो भारत के भगवान और विदेश के भगवान, इसमें फर्क हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसको आपने बनाया। अमेरिका के या ईसाई वालों का जो भगवान है सब गोरे होते। क्यों? क्योंकि वहां के लोगों ने, ईसाइयों ने बनाया, यहूदियों ने बनाया। यहाँ के जो मनुष्य भगवान होते हैं वो सांवले होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ के लोग सांवले होते हैं। राम भगवान के फोटो देखो, शंकर जी के देखो, कृष्ण के देखो, सबके सांवले। क्यों? क्योंकि इसको मनुष्यों ने बनाया है। अगर किसी बैल को अपने भगवान बनाने की बारी आए या उसमें ऐसी योग्यता हो जाए, तो बैल अपना भगवान जो बनाएगा वो इंसान जैसे नहीं बनाएगा, वो सुंदर सांड जैसे बनाएगा, अपने बैल जैसे बनाएगा। क्योंकि जितने दुनिया में भगवान बनाए, अपना इष्ट माने या इष्ट बनाए, वो इष्ट उनके ही जैसे होते हैं। तो इससे सबसे पता चलता है सब सिद्धांत क्या कौन जग में, सारे सिद्धांत मतपंथ को किसने बनाया? मैं ईसाई, मैं यहूदी, मैं सिख, मैं मुसलमान, ये सब किसने थोपा? अगर एक बच्चा हिंदू के घर में जन्म लेता है, अगर माँ बाप हिंदू है, तो उस बच्चे में हिंदू के संस्कार डाले जाते हैं। वो गीता पढ़ेगा, वो वेद पढ़ेगा, वो सत्यनारायण की कथा सुनेगा। लेकिन वही बच्चे ईसाई के घर में पैदा होता
तो 5 बार नमाज करता, कुरान पढ़ता। ये क्यों हुआ? ये संगत का प्रभाव पड़ा, समाज का प्रभाव पड़ा। जिस समाज में आप जन्मे हैं, लेकिन एक बच्चा ऐसा है जिसको जन्म लेते ही उसको भेड़ों के साथ छोड़ दो, क्या वो प्रार्थना करेगा या नमाज करेगा? वो भेड़ों के साथ रह रहा है तो भेड़ जैसे व्यवहार करने लग जाएगा, वो चारों पैर से चलना शुरू कर देगा, है ना? ठीक इसका मूल कारण है, जो कुछ करता है वो मनुष्य करता, कोई भगवान आकर करता नहीं। सब सिद्धांत क्या कौन जग में, आदम मानव तुम्ही तो हो। ईश्वर खुदा जगत के करता, कल्पना किया सो तुम्ही तो। जाको सदगुरु ना मिला, व्याकुल दहो दिस धाय। आंख न सूझे बावरा, घर जरे घूर बुझाए। साहब कहते ऐसे क्यों हो रहा है? ऐसा होने का कारण है, जाको सदगुरु ना मिला, व्याकुल दहो दिस धाय। जिस व्यक्ति को सदगुरु ना मिलने से व्याकुल होकर के दहो दिशा में भागता है, दौड़ता है। कोई पूरब जाता है, हिंदू है तो पूरब की ओर हाथ जोड़ता, और कोई मुसलमान है तो पश्चिम की ओर हाथ जोड़ करके डूबते हुए सूरज को नमस्कार करता। सदगुरु कबीर कहते न तुम पूरब जाओ न तुम पश्चिम जाओ, तो कहाँ जाएं जी बताओ? उन्होंने कहा दिल में खोज दिलही में खोजो, यही करी माराम। सदगुरु कबीर इतने समन्वयवादी थे, सारे झगड़ाओं को मिटा करके वो इंसान को अपने ओर लौटने की बातें कहते। अगर सदगुरु कबीर पश्चिम जाते तो लोग कहते ये तो मुसलमानों के हैं, अगर पूरब जाते तो कहते ये हिंदू के हैं। लेकिन सदगुरु ना हिंदू के थे ना मुसलमान के थे, वो कहते दिल में खोज दिलही में खोज, यही करी माराम। पूरब दिशा हरीब को बासा, पश्चिम अल्लाह मुकामा है। दिल मा खोज दिलही मा खोजो, यही करी मारामा। सदगुरु कबीर को किसी शब्द से, किसी परंपरा से द्वेष नहीं थे, बल्कि उनको एक कोड था, या उनको एक सत्य को जानने की जिज्ञासा थी, या कहने की जिज्ञासा थी। इसलिए वो पूरब की तरफ नहीं, वो किसी पश्चिम की तरफ नहीं, उन्होंने सत्य को इंगित करते हुए कहा दिल मा खोज दिलही मा खोजो, यही करी माराम। और दिल सब जीवों के अंदर होता है। गाय में दिल होता है, हर प्राणियों में दिल होता है। दिल का अर्थ होता है जो दूसरे के लिए संवेदनशील हो, दूसरे की पीड़ा को देख करके जो धड़के, वही तो दिल है जी। तो वो दिल हर व्यक्ति के अंदर में होता है। आपने देखा होगा कई चींटियों के साथ एक दूसरे चींटी में भी सहयोग की भावनाएं होती है। कोई चींटी मर जाती है तो उसको 10-15 चींटी उठाकर ले जाती है ना। हाथी या अन्य प्राणियों में भी, बंदरों में भी अपने कोई वंशज खत्म हो जाते हैं, उनके कोई रिश्तेदार या बंदरों में खत्म हो जाते हैं तो उनको भी ले जा करके शोक व्यक्त करते हैं। उनका अपना ढंग होता। वो बात अलग है कि इंसान जान नहीं पाता है। तो दुनिया में सारे प्राणियों के दिल होते हैं, इसलिए साहब ने कहा दिल में खोज, हर प्राणियों में खोज, वही है तू जिसको तुम खोज रहे हो। जोगी पड़े वियोग कहे घर दूर है, पास ही बसत हजूर, वह हजूर हाजिर है। परमात्मा हाजिर है, जिसको तुम बाहर खोज रहे हो वो बाहर नहीं, तेरे अंदर है। अनेक धर्मगुरुओं ने बाहर बताया, दूर दूर बताए। किसी ने काशी कहा, किसी ने काबा कहा। साहब ने कहा न काशी न काबा, बल्कि तेरे हिया में बसा है, तेरे हृदय में बसा है। तुम काशी के झगड़े को मिटाओ, काबा के झगड़े को मिटाओ, पूरब के झगड़े को मिटाओ, पश्चिम के झगड़े को मिटाओ। तुम दिल में खोज दिलही में खोजो, यही करी माराम। तुम अपने आप को पहचानो। हे इंसान, तू अपने को पहचान। सब सिद्धांत क्या कौन जग में, आदम मानव तुम ही तो। ये सीख कौन दे पाएगा? साहब कहते सदगुरु। जाको सदगुरु ना मिला, व्याकुल दहुदिस धाय। जिसको सच्चे सदगुरु नहीं मिले वह अशांत होकर सर्वत्र भटकता है।
उस पगले की विवेक की आंखें बंद होने से उसे कुछ दिखाई नहीं देता। जलना है, जलता है घर और बुझाता है घूर। हाँ? अंतस्थल में आग लगी हुई है, गृह अशांत है, घर में अशांत है, परिवार के लोग अशांत है, और पानी कहां डालता है? वो नीम पेड़ में, पीपल पेड़ में। हाँ? पीपल पेड़ में, नीम पेड़ में डालना तो भी ठीक है। क्यों? क्योंकि पेड़ जो है गर्मी में सूखने का डर है, तो उसको पानी डालो। लेकिन डालता कहाँ? वो शिवलिंगी में, वो पत्थर में, वो भाटा में। सदगुरु कबीर कहते हैं, ठोकत उठे भभूका। अगर तुम किसी पत्थर को जीवन भर सागर के नीचे रख दो, पानी के अंदर रख दो, और निकाल करके भी ठोको ना, तो जड़ा भी नरम नहीं होगी। सहस्र घड़ा नित उठ उठ डाले, सहस्र घड़ा उठ उठ के डालो, ओठत उठत ठोकत उठे भभूका। लेकिन उससे ठोकने पर उससे चिंगारी निकलेगी, क्या फर्क पड़ता? तुम कहां पानी डाल रहे हो? पानी डालना है अर्थात शीतल वाणी का संचार करना है अपने घर में। वाणी की वर्षा अर्थात कोमल वाणी का वर्ताव करो, सबके साथ प्यार करो। घर में अशांत है तो मन अशांत है, और मन अशांति का कारण है कुविचार। गलत विचार के कारण आदमी अशांत होता है, एक दूसरे पर संदेह करता है। संदेह की सारे जड़ को खत्म कर दो, फिर घर में कलह क्यों होगी? एक माताजी बहू रानी एक संत के पास जाकर के अनुनय विनय करने लगे कि गुरुजी, हमारे घर में रोज कलह होता है, रोज सास और बहू में लड़ाई होती है, कोई ऐसा समाधान बताइए जिससे हमारे घर की कलह समाप्त हो जाए। संत ने कहा कि बेटी ऐसे कर, कल मैं एक जल लाऊंगा और वो मंत्रों से विभूषित रहेगा जल, और उनका प्रयोग का ढंग मैं बता दूंगा। दूसरे दिन वो बाई जी आकर के, बहू रानी आकर के कहे, गुरुजी वो जल लाए। गुरुजी ने कहा बेटी ले आए हूं, और वो बोतल उठा करके उनको देता है। और संत ने कहा बेटी इस जल का प्रयोग करने का ढंग सुन लो। जब जब आपके घर में झगड़ा होने लगे, सास कुछ बोलने लगे, ससुर कुछ डांटने लग जाए, तो ऐसे करना, एक चम्मच ये जल अपने मुख में ले लेना, और लेने के बाद उसको पीना मत, बल्कि मुख में रखे रहना। अब जब मुख में पानी रखे तो आदमी बोल नहीं पाता। अब घर गई वो पानी लेकर, बड़ी खुश थी, आज देखो हमारे घर के झगड़े मिट जाएंगे। घर से, सत्संग से जब घर गई तो सबसे पहले बहू ससुर सास से मुलाकात हो गई। सास देखते ही झल्लाने लगी, आ गई बड़ी सत्संगी बन करके। बहू रानी सोचती, एक चम्मच पानी निकाल करके उस बोतल का अपने मुख में रख लेती है। सास बोली जा रही, बोले जा रही, लेकिन बहू रानी कुछ बोली नहीं। कोई भी बोलने वाले, झगड़ा लड़ने वाले कब तक लड़े जब स्वयं चुप रहो। अंत में चुप हो गई। शाम को फिर ऐसी बारी आई, दो चार किसी बात को लेकर फिर लड़ने लगी सासू माँ। बहू फिर पानी ले ली, मुख में ले ली। ऐसे रोज सासू सुबह उठ करके झल्लाती, बहू रानी चुप होती, कुछ बोलती नहीं। धीरे धीरे सासू की भी आदत सुधरने लग गई। सोचने लगी इतनी बोलती हूँ फिर भी कुछ बोलती नहीं, मैं ही पगली हूँ क्या? वो धीरे धीरे चुप होने लगी, शांत होने लगी। जब सासू माँ शांत होने लगी तो बहू रानी के जीवन में भी सुधार आने लगा। बहू रानी भी उनकी हर बात की आज्ञाओं का पालन करने लगी। सासू माँ फिर कभी क्रुद्ध हो जाती, झगड़े लड़ने लग जाती, तो फिर चम्मच से पानी लेकर के मुख में रख लेती। ऐसे करते करते पूरे 7 दिन की कथा समाप्त हो गई, और 7 दिन में उनके घर कोई झगड़ा नहीं हुआ, कोई लड़ाई नहीं हुई।
बहू रानी तो सातवां दिन जाकर के संत भगवान से कहने लगी कि गुरुजी आपने कौन से मंत्र दे दी जिससे हमारे घर के 7 दिन तो बिल्कुल झगड़ा ही नहीं हुआ, बिल्कुल लड़ाई नहीं हुई। ऐसे कृपा कीजिए कि जीवन भर हमारे घर में झगड़ा ना हो। तो उस महात्मा ने कहा, बेटी तुम अपने घर में शांति चाहती हो ना, तो ये पानी को जब जब झगड़ा आए तो अपने मुख में रख लेना। जब जब आपके ससुर आपके सास कुछ बोले तो मुख में 1 चम्मच पानी ले लेना, ना उसको निगलना है ना उलगना है। और पानी ये खत्म हो जाना तो थोड़ा बचा रहे उतने में फिर नल खोल करके, नल की टोटी खोल करके फिर बढ़ा लेना। कहा जाता है उनके घर के पूरे झगड़े समाप्त हो गए। वो झगड़ा उस जल से नहीं बल्कि सासू माँ के प्रति उत्तर देने की बहू की आदत थी, लेकिन पानी को मुख में लेकर के आदमी कोई बोलता नहीं। ठीक उसी तरह उनके झगड़ा समाप्त होते चले गए। तो साहब कहते, जाको सदगुरु ना मिला व्याकुल दहुधिस धाय, आंख न सूझे बावरा घर जरे घूर बुझाए। साहब कहते ये बावरा को आंख सूझता नहीं और घर में तो आग लगी है, घूर में पानी डाल रहा है। आज इतना ही, कल फिर आगे।